नाउ वी विल डिस्कस सोलर हीटिंग डिवाइसेस। देखिए, अगर सोलर हीटिंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास सोलर सेल्स भी होते हैं और सोलर कुकर्स भी होते हैं। और सोलर कुकर आपके पास दो टाइप के हैं। तो पहले मॉड्यूल में हम जो दोनों टाइप के सोलर कुकर्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, देयर आर द डिवाइसेस विच कैन कलेक्ट and store heat obtained from the solar energy. These are used for heating and cooking purposes. हीटिंग करेंगे और हीटिंग से ही कुकिंग होगी, उसके लिए आप यूज़ करते हैं इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस को। सोलर हीटिंग डिवाइसेस आर डिज़ाइन इन सच अ वे सो दैट दिस कैन मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर हीट रेडिएशन। उनको डिज़ाइन करते टाइम ये याद ध्यान रखा जाता है कि सोलर रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हों, ये उनको एब्जॉर्ब करे, कॉन्सेंट्रेटेड करे। ठीक है, इट इज़ डन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के लिए है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स क्या करेंगे कि जो सनलाइट उन रिफ्लेक्टर्स के ऊपर पड़ रही है, ये उनको रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके उस जगह पे लेके जाएगी जहां पे आपको वो चाहिए। फॉर मॉडरेट हीटिंग सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय यूजिंग प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर क्या करता है? आपको पता है कि सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर, जिस एंगल पे पड़ेगी उसी एंगल पे आपको ये नॉर्मल के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर देगा। सोलर कुकर में यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, और सोलर वाटर हीटर्स में भी। फॉर हाई टेम्परेचर, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, सन्स एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग कॉन्केव मिरर एज रिफ्लेक्टर। क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है हमारे पास, वो क्या करता है, और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। मान लो आपके पास ये इनफाइनाइट या बहुत डिस्टेंस से दूर से आपके पास रेडिएशन आ रही है, तो ये उन सबको एक पॉइंट पे क्या करता है, इकट्ठा कर देता है, कन्वर्स कर देता है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ब्लैक पेंट के। हम जो सोलर कुकर्स बनाने वाले हैं या हीटिंग के लिए जो अप्लायंसेस यूज़ करेंगे यहाँ पे, उनके अंदर हम ब्लैक पेंट करते हैं। और ब्लैक पेंट करने का एक स्पेशल साइंटिफिक रीज़न है कि जो ब्लैक कलर है वो आपके पास गुड एब्जॉर्बर भी है हीट का और गुड रेडिएटर भी है, कि एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से करता है और फिर जब रेडिएट करने की बारी आती है तो रेडिएट भी अच्छे से करता है। Black bodies are good absorbers as well as good radiators of the heat. Hence, black paint is used to absorb and store heat radiation in the large quantity by using large surface area. काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया होगा आपके पास। ठीक है, पहले ये ब्लैक बॉडी आपकी क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और उसके बाद आपका क्या करेगी, जिस चीज़ को हीट ट्रांसफ़र करनी है आपको, फूड को, उसको ये हीट ट्रांसफॉर्म भी करेगी, उसको हीट रेडिएट भी करेगी। दैट इज वाई ब्लैक कलर इज प्रेफर्ड। अब बात करते हैं ग्लास शीट कवर की। जो सोलर कुकर के ऊपर या जो बॉक्स होता है हमारे पास सोलर कुकर वाला, उसके ऊपर ग्लास कवर लगा रहता है, और उसका क्या काम है? ग्लास शीट कवर इज यूज टू प्रोटेक्ट द हॉट इंफ्रारेड रेज ऑफ सोलर एनर्जी। जो हॉट इंफ्रारेड रेज आ रही हैं हमारे पास सोलर एनर्जी की, उनको क्या करता है, स्केपिंग द बॉडी ऑफ द ब्लैक बॉक्स। ये उनको स्केप करने से बचाता है ब्लैक बॉक्स से। यानी ऐसा ना हो कि जो हमारे पास हॉट इंफ्रारेड रेज आ रही हैं वो स्केप कर जाए ब्लैक बॉडी से, स्केप ना कर जाए। ठीक है, क्योंकि उनकी जो दो टाइप की होती है इंफ्रारेड रेज आपके पास, एक तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली और एक होती है हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ वाली। ये जो आपके पास ग्लास होता है ये क्या करता है, इट अलाउ द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ टू एंटर द बॉक्स, बॉक्स के अंदर एंटर कर जाएं, ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइसेस, एंड डू नॉट अलाउ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ टू escape फ्रॉम द सोलर हीटिंग डिवाइसेस। वो एंटर कर जाएं और जो लार्जर वेवलेंथ वाली हैं वो भी एंटर कर जाएं और वो बाहर ना निकले। ये आपका रोल है किसका, ग्लास के शीट कवर का। Hence more heat is retained by solar heating devices for long time। तो उससे क्या होगा कि ये जो ग्लास शीट कवर है आपके पास, ये हीट की रेडिएशंस को, इंफ्रारेड को क्या होगा, बाहर निकलने नहीं देगा। तो ज़्यादा टाइम तक वो हीट आपकी विद इन द बॉक्स ही रहेगी, और उससे आप कुकिंग कर सकते हैं फिर बहुत अच्छे से। ये है आपके पास बॉक्स टाइप का सोलर कुकर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है आपके पास, ये तो हैंडल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भैया यहाँ से ये डब्बा बंद करो, ऐसे इस तरीके से डब्बा बंद करो और लेके चलते बनो। ये वुडन बॉडी होगी आपके पास, ये यहाँ पे ग्लास का फ्रेम हैंडल हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे ग्लास का फ्रेम हैंडल, ये आपकी स्क्रीन है। ठीक है,
ये आपकी स्क्रीन है इसकी, ठीक है। और ये आपके पास है नरल्ड स्क्रू M5, ये तो चलो इसको बंद करने के लिए है। ये आपके पास एडजस्टिंग रोड है कि इसको आपने यहाँ करना है या और पीछे करना है या और आगे लाना है, इसके लिए। ये आपके पास मिरर क्रॉस है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर का हैंडल है, ठीक है। ये है आपके पास वो रिफ्लेक्टर जो रेडिएशंस यहाँ पे पड़ेंगे उनको रिफ्लेक्ट करके ऐसे यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। कहीं से भी रेडिएशन पड़ेगी ये उसको यहाँ पे लेके आएगा, ये काम है इसका। तो ये होता है हमारे पास बॉक्स टाइप के, जहाँ पे भी लेके गए आप अपना रख दिया, खाना बनता रहेगा, पिकनिक बनाइए आप आराम से, ठीक है। सो दिस इज सोलर हीटिंग डिवाइसेस। Solar cooker is a device used for cooking food with the help of solar energy. A box is made up of non-conducting material. जो बॉक्स है आपका, ये वाला जो बॉक्स है पूरा, ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है। यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये वुडन बॉक्स है, लाइक प्लास्टिक और फाइबर ग्लास एंड पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। अंदर से कैसा करेंगे उसको ब्लैक, क्योंकि हीट तो आफ्टर ऑल अंदर ही एब्जॉर्ब होनी है और अंदर ही रेडिएट होनी है, तो अंदर से क्या करते हैं उसको ब्लैक। इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सोलर कुकर। The cooker is placed in sunlight and the position of the reflector is adjusted in such a way that strong beam of light falls on over the cooker top. जो कुकर का टॉप है वहाँ पे हीट पड़, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है आपके पास, ये क्या है, ये एडजस्टेबल है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे इधर कहीं भी करके, ताकि ये जो टिफिन रखा हुआ है आपके पास यहाँ पे, यहाँ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। These rays passes through the transparent glass sheet, जो transparent glass sheet लगी हुई है बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ से पास होती हैं। Therefore the box and the container absorb maximum amount of infrared radiations from the sunlight falling on it. तो ये क्या करती है, उन सारी की सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है जो रिफ्लेक्ट होके आई हैं, और वो अब बॉक्स के अंदर ही रहेंगी। शॉर्टर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेज भी और लॉन्गर लेंथ की इंफ्रारेड रेज भी। As a result, the temperature inside the box ranges 100 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 से 130 130 डिग्री तक आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है, और इतने टेम्परेचर में तो कोई भी चीज़ आपका अच्छे से पक जाएगी, बिकॉज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 हो गया, ठीक है। तो वहां पे अब आपके पास बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा कुछ भी आप करना चाहते हैं तो। अब दूसरी चीज़ है स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप का सोलर कुकर। इस वाले में क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो कन्वर्जिंग मिरर है, ये आपके पास कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर के बजाय, प्लेन मिरर नहीं है आपके पास, ये वाला मिरर हम यूज करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्किंग इज ऑलमोस्ट सेम। इन दिस टाइप ऑफ सोलर कुकर देयर इज एन इंसुलेटेड मेटल बॉक्स। एक इंसुलेटेड मेटल बॉक्स होगा आपके पास, पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। ऐसे ही पहले भी था, ऐसे ही अब भी है। एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टर होगा जिसको इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर, और वो मिरर यहाँ पे होगा कौन सा, कॉनकेव, वो मैंने आपको बता दिया है, ये होगा कॉनकेव मिरर। बिकॉज अ वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपके पास लाइट रेज है उनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। The spherical reflector is either a concave reflector or a parabolic reflector. Parabolic reflector भी ले सकते हैं और concave भी। The sunlight falling on the surface of spherical reflector get concentrated on one point. तो क्या होगा, एक पॉइंट पे concentrated हो जाएंगी, यहाँ पे ऐसे करके आपकी जो लाइट रेज आ रही है वो। This will produce a lot of heat, इससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी at that point, and temperature in the region will become very high. Therefore in this type an utensil is placed at this point. अब आप यहाँ पे क्या करते हो, एक यूटेंसिल, आपने एक कुकर टाइप कुछ भी रख दिया, उसको आप यूज कर सकते हो। Since a high temperature can be produced, so it can be used for making chapatis. इससे आप चपाती भी बना सकते हैं, और फ्राइंग पर्पज के लिए भी आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। बिकॉज जो आपके पास प्लेन मिरर वाला या बॉक्स टाइप का आपके पास सोलर कुकर था, उसके कंपैरेटिवली इसमें हीट क्या होगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी, एंड थैंक्स टू दिस मिरर, ये मिरर क्या करेगा, जो रेडिएशन आ रहे हैं आपके उनको क्या करेगा, ये कन्वर्स करेगा। जितना ज़्यादा कन्वर्स होंगे उतना ही उस पॉइंट पे और उस यूटेंसिल के अंदर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। ये है उसका डायग्राम। ये आपका क्या है, ये एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, ठीक है। ये सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, ये कन्वर्ज होके सारी की सारी यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। अब दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन
बॉक्स टाइप एंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। देखिए बॉक्स टाइप में क्या है, प्लेन मिरर यूज करते हैं, यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, और स्फेरिकल रिफ्लेक्टर कौन सा होगा, कनकेव। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पे इसमें बहुत हाई टेम्परेचर रहता है आपके पास। इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग चपाती, ये चपाती बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ये फ्राइंग और चपाती बनाने के लिए दोनों कामों के लिए यूज़ हो सकता है। ये क्या करता है, यूज़ फॉर कुकिंग फूड रिक्वायरिंग स्लो हीटिंग, जैसे स्लो हीटिंग हो रही है जिसमें ऐसा चाहिए कि आपको हीट बहुत देर तक चाहिए बट स्लो हीटिंग चल जाएगी, टाइम लगेगा बट आपकी चीज़ क्या है वो कुक हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ों के लिए होता है जिनको क्विक हीट ट्रांसफ़र चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, क्विक हीट ट्रांसफ़र। और ये जो है आपके पास, इसमें आपका स्लो बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हीट चाहिए होती है, स्लो बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको हीट चाहिए होती है इसमें। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑफ बॉक्स टाइप एंड स्फेरिकल टाइप